Good morning, student. Let's start our remaining part, chapter Tale of Tale. B14 textbook exercise. Look, student, some words are given in the add box. Unhappy, naughty, angry. Adjective है, it's a quality of a boy. Right? Swami and money. ये दोनों की qualities दिए गए हैं. We had learned the story, and after learning or understanding the story, we have to give their qualities. How do you look them? कैसा आप देख रहे हैं? Right? Look at the word given in the box. Complete the following words, Babs, by matching the name of the character with qualities they show through their behavior in the story. अपना लक्षण, अपना कैरेक्टर उन्होंने कहानी में कैसा दिखाया वो आपको देना है, लिखना है. Some words may be go in both ways. कुछ जो वर्ड्स हैं वो दोनों में जा सकते हैं. जैसे आप फॉर एग्जाम्पल लुक, स्वामी और मनी दोनों लड़ाई किए थे, तो दोनों में एक कैरेक्टर कॉमन होगा, वो होगा एंग्री. दोनों को गुस्सा आया था ना, तभी ना आप लड़ाई कर लिया सोमू मनी के साथ, और स्वामी जो है पी और शंकर के साथ, तो एक कॉमन है. क्लियर है? सम वर्ड्स मे नॉट बी यूज्ड एट ऑल. कुछ वर्ड्स जो है उसका इस्तेमाल नहीं भी होगा. तो इट इज नॉट necessary that whatever the teacher had given you that will be a correct. You can write by your own self. आप अपना इमेजिनेशन से डाल सकते हो. Look here. अब देखिए पहला कैरेक्टर स्वामी. स्वामी अनहैप्पी रहता था, उदास था, क्योंकि उसके दोस्त उसके साथ कॉपरेट नहीं कर रहे थे. राइट? उसको क्या बोलते थे? राजम टेल बोलते थे, इसीलिए वो उदास, अनहैप्पी. क्लियर हो गया? हेजिटेंट. राइट? जब सोमू मनी लड़ाई करने लगा या फिर, तो वो हेजिटेट हो गया कि वेदर आई हैव टू कॉपरेट और लीव इट. इज इट क्लियर? उसका सिंपल साधारण लड़का था, गुस्सा आता था उसे, डर गया था. व्हेन सोमू और मनी आर फाइटिंग एंड आफ्टर लुकिंग देयर वे ऑफ फाइटिंग दे स्केयर्ड एंड दे रन टू द हेडमास्टर फॉर सेविंग द टू लाइफ. राइट? वीक, कमजोर. सोरोफुल, उदास, सैड. राइट? इमोशनल, आप जानते ही हैं इस वर्ड्स को, इमोशंस में बहना किसी के प्रति. जैसे राजम के साथ वो क्या था, बहुत ही अच्छा फ्रेंडशिप था ना उन लोगों का. नेक्स्ट अब आते हैं मनी. थोड़ा घमंडी, अहंकारी था. राइट? अपने आप को बहुत शक्तिमान समझता था. तो वो देखिए प्राउड, गर्व महसूस करता था कि मुझसे बलवान है ही नहीं. एंग्री, गुस्सा आता था उसे. हरास, थ्रेटनिंग. कहानी में हमने देखा था, वी हैड सीन इट दैट कि इफ एनीबडी विल टॉक अबाउट राजम हियर देन आई विल बीट हिम और हर. है ना? यहां पे यही था ना. तो यही चीज हरास सबको कर रहा था. इरेशनल, विवेकहीन. इरेशनल का मतलब होता है विवेकहीन, अनैतिक, पैसेंस नहीं है वो. राइट? लाउड, क्योंकि पैसेंस रहता तो मनी और स्वामी लड़ते ही नहीं. लाउड, चिल्लाया ना, किसने राजम के बारे में यहां बोला, और उन लोगों ने लड़ाई करना शुरू कर दिया. इम्पोलाइट. पोलाइट का मतलब जानती हो, विनम्र भाव से, पोलाइटनेस. और इसमें लेकिंग था, पोलाइट, कमी थी पोलाइटनेस की. वो चाहता, क्योंकि उन लोगों ने स्वामी, पी और शंकर को बाहर ले आया था मैटर को सॉल्व करने के लिए, मगर खुद ही लड़ पड़े. नॉटी, शैतान था ही. हॉटी, घमंडी. राइट? प्राउड का मतलब गर्व होता है, हॉटी का मतलब घमंडी होता है, नॉटी का मतलब बेटा शरारती होता है. तो नाउ आई होप इट्स क्लियर, समझ में आ गया होगा. सो स्टूडेंट,
Most of the students are demanding, sir, please give a word meaning of the chapter. So today I am going to give you word meaning before starting our question answers. Okay student, so let's start. First, tale of tale. Clear? In this story was written by R.K. Narayan. So let's enlist all the words in their meanings with their meaning set. ठीक है, देखो बेटा स्टूडेंट्स ने लिखा है, देखो गिगल. गिगल का मतलब होता है टू लफ जेंटल, खिखियाना जिसको कहते हैं आप. अनपैकिंग, कोई भी चीज पैक्ड है और आप उसको खोलते हो तो क्या बोलते हैं? द सेपरेशन ऑफ फीचर्स. दो भी चीज, जैसे बैग पैक किए हो उसको खोलते हो, पैकेट कोई भी गिफ्ट है उसको खोलना, तो वही कहते हैं अनपैकिंग. इम्बारेस्ड, शेमफुल, शर्म आना जिसको कहते हैं. अप्रोच्ड, अप्रोच का कम, नियर, पास में आना किसी के. फियर्स, बहुत ही तेजी से झपटना जिसको कहते हैं पाउंस, तो वायलेंट. राइट. नेक्स्ट, चिक, गाल, वैंग, नर और सॉफ्ट स्किन. राइट. बस्ट, फूटना जिसको कहते हैं आप. इंस्टेंट एक्ट ऑफ बस्टिंग, देखते हो बैलून फूट जाता है, टायर फट जाता है, बस्ट. स्वेर, प्रॉमिस करते हो ना, तो वही कह रहा है. ऑफेंसिव, टू टेक एन ऑथ, वादा करना जिसको कहते हैं हम लोग. नेक्स्ट वर्ड है आपका एब्जॉर्ब, का मतलब कोई भी चीज को सोख लेना. राइट. कपड़ा भिगोते हो ना तो कह रहा है फुल्ली ऑक्युपाइड, पानी सोख लेता है ना, तो सूखे कपड़े में पानी डालो तो सोख कर ले, ऑब्जॉर्ब इसी को कहते हैं. नेक्स्ट वन है बेटा इसमें पेंडामोनियम, जो हमने पूछा था, लॉलेसनेस, नर्क की तरह जगह बन जाना. अ प्लेस वेयर ऑल द डेमन्स लिव. क्लास में देख रहे थे ना, शंकर पी आपस में लग रहे थे शैतान की तरह, तो नरक की तरह हो जाना. फियर स्लैप, गिविंग, जोर का थप्पड़ मारना. क्लियर. इन एग्रेशन, गुस्से में. हाउल्ड, देखते हो ना रात को ठंडी के मौसम में खासकर कुत्ते होते हैं या फिर लोमड़ी होते हैं, हुआ 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 करते हैं, तो वही कह रहा है मॉर्नफुल क्राई. कोई व्यक्ति मर जाता है तो वो करके रोते हैं ना, दैट इज नॉन एज हाउल्ड. अ स्लाई लुक, स्लाई का मतलब मिस्चीवियस, नटखट. क्लियर. कनिंग, जिसको आप कह सकते हो. स्क्रैचिंग, द एक्ट ऑफ साउंड समथिंग बीइंग स्क्रैच्ड, नोचना, खरोचना जिसको कहते हैं. राइट. नेक्स्ट वन है किकिंग, बीटिंग बाय लेग. राइट. फुटबॉल देखते हो ना, फुटबॉल को क्या करते हो, बॉल को कैसे हल्का सा ठोकर मारते हो, तो वो ठोकर मारना को क्या कहते हैं? किकिंग. स्टूड, अगास्ट, मतलब कि अचानक शॉक्ड हो जाना. वो स्टैंडिंग, टेरिफाइड, भयावह, शॉक्ड, डर के. टेरिफाइड का मतलब डरना, ये हॉरर. कंपोज्ड, सारा बेटा ये स्टोरी का वर्ड है. कंपोज, देख रहे होते ना, तमिल पंडित कंपोज टीचर थे, लिमिट में रहते थे, ज्यादा इधर उधर तर्क वर्क में, वो स्पेस, लिमिट, एरिया. तो बेटा ये वाला वर्ड, लिमिट वाला वर्ड ज्यादा सूटेबल है कहानी के लिए हम लोगों को. राइट. फॉलोड का मतलब ट्रेंगलिंग अराउंड, पीछे पीछे. याद कीजिए, टेल का मतलब वही है, पीछा करना, किसी के पीछे लग्गू होना. फॉलोड. लॉनली, याद है ना, एडजॉइनिंग फील्ड, अकेले. बच्चे सोमू मनी कहां गए थे लड़ाई करने के लिए? लॉनली, अलोन. राइट. नेक्स्ट है आपका एडजॉइनिंग, मतलब कि मान लो ये स्कूल बिल्डिंग है, उसी के बगल में सटा हुआ ग्राउंड था, तो बीइंग इन कॉन्टैक्ट. रॉब का मतलब होता है मिस्चीवियस. मिस्चीवियस का मतलब अभी मैंने बताया आपको, नटखट, शैतान टाइप का सीन. उसका स्क्रीम, स्क्रीम का मतलब बेटा साउटिंग, चिल्लाना, जोर जोर से चीखना. राइट. रास्कल, रास्कल का मतलब बेटा ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार, रास्कल का मतलब बेईमान. राइट. नेक्स्ट वर्ड है आपका, नेक्स्ट वर्ड बेटे अब इसमें देखिएगा, रिमेनिंग है सॉफ्ट. सिसकी जिसको बोलते हैं ना, बच्चा जब रोता है तो सिसकता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? क्राइंग इन पेन, सिसकी लेना. स्वॉर्न एनिमी, राइवल भी बोला था ना हमने, दुश्मन एक दूसरे का, जैसे इंडिया और पाकिस्तान. रूड एंड बैड लैंग्वेज. राइट. गाली गलोच करना शुरू कर देता है उन लोग. फ्रोजन एक्सप्रेशन, पीले पड़ जाना, डर जाना, सॉफ्ट होना बोलते हैं ना, वेरी कोल्ड. ग्रोल्ड,
मेक नॉइज एट स्लो एंगर, गुस्से में, जैसे सेब दहाड़ता है ना उसी तरह आदमी भी गुस्से में करता है तो उसी को कहते हैं ग्रोल्ड। ट्रिम्बलिंग का मतलब शेकिंग, हिलाना, राइट। सरकास्टिक स्माइल, मॉकिंग, मजाकिया अंदाज में, राइट। स्टेप ए साइड, गोइंग आउट ऑफ वे, आपा खो देना जिसको कहते हैं ना, तो वही गोइंग आउट ऑफ वे अटेंशन, आपा खो देना हिंदी में हम लोग कहते हैं। कमिटेड, कमिटेड का मतलब टू गिव लॉट ऑफ टाइम एंड अटेंशन, कोई भी चीज मान लो बोलते हो ना हम पढ़ाई के प्रति एकदम कमिटेड हैं, आईएएस बनना है, मेहनत के प्रति एकदम कमिटेड है, वही टू गिव लॉट ऑफ टाइम, अटेंशन देना किसी के ऊपर। एक्साइटमेंट, जोश में, उमंग में, तो वही कह रहा है टू बी क्यूरियस, राइट। नेक्स्ट सीरियसनेस, टू बी ट्रीटेड इंपॉर्टेंट, बोलते हैं ना सीरियस हो जाओ एग्जाम आ रहा है, तो मतलब पढ़ाई करना शुरू कर दो। नेक्स्ट है अब, नेक्स्ट वर्ड है आपका बेटा एस्टोनिशमेंट, सरप्राइज, शॉक्ड जिसको कहते हैं। कोई ऐसी घटना घट जाए या देखें आप उससे तो आप क्या हो जाए, शॉक्ड हो जाए। अमेजमेंट जिसको कहते हैं। अपार्ट, अलग होना एक दूसरे से। सेपरेटली, जो टीचर, पियून, हेडमास्टर आए थे और सोमू और मनी को क्या किया था, अलग किया था, वही अपार्ट। लास्ट में पोसेस्ड, कंट्रोल बाय इविल स्पिरिट, जिसे देख रहे थे ना दोनों आपस में एक दूसरे का जानी, सोमू मनी एक दूसरे का जानी दुश्मन हो गए थे, कैसा लग रहा था कि उनके शरीर को किसने कंट्रोल कर लिया है, शैतान आत्माओं ने कंट्रोल कर लिया। तो वही पोसेस्ड वर्ड का मतलब कंट्रोल्ड बाय इविल स्पिरिट। इज इट, आपा खो दिया था ना उन लोगों ने, तभी ना एक दूसरे के जान के दुश्मन बन गए थे। नेक्स्ट है क्वाइटली, शांत से बैठना। इन अ क्वाइट मैनर, बोलते हैं ना टीचर्स जब आप शाउट कर रहे होते क्लास में, होता है प्लीज कीप क्वाइट, मतलब शांत हो जाओ, तो वही क्वाइट मैनर्स में। सो स्टूडेंट्स, आई होप नाउ योर प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड and you must go through the word meanings. It will help you in coming test also, because you had seen in a test word meaning used to come. Okay students, thank you, have a nice day.